स्कीम, व्यवस्था और स्कीम में फर्क होता है। जैसे किसी कोलगेट के साथ एक ब्रश फ्री, वो स्कीम है। ब्रश आज है कल, क्यों विनीता जी सही कह रहा हूं, आज है कल नहीं, ये व्यवस्था नहीं, ये स्कीम है। और जो स्कीम है हम उसको एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है। इसलिए नारा दे रहा हूं, नई नहीं पुरानी सही, नई नहीं, सब लोग बोलो। समस्या ही है, बीजेपी तो अकेले बोलता है, सरकार करती अकेले चिल्लाता है, मैं नहीं सुनने वाला। जब सब बोलोगे तो कहेंगे यार सब बोल रहे हैं। नई नहीं पुरानी सही, नई नहीं नई नहीं पुरानी चाहिए। क्यों? ओल्ड इज ओल्ड, ओल्ड इज नया 9 दिन पुराना 100 दिन। हमारे गांव की कहावतें हैं, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अब जो गोल्ड है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये पुरानी पेंशन क्या हमारी है? गोल्ड है, सोना है। अब आते हैं पेंशन जिन्होंने बंद किया, पेंशन जिन्होंने बंद किया वो हमसे कमजोर है क्या? जो ले रहे हैं हमसे कमजोर है क्या? नहीं, कमजोर है। हमारे यहाँ के विधायक सांसद हमसे कमजोर है। देखो बोला करो भाई, ये नेताजी की भाषा नहीं है कि विधायक जी सांसद जी आए आप सुनते जाओ। हम यहाँ बात संवाद करने आए हैं, हम आपसे बात सवाल करने आए हैं। आपको पूरी आजादी है। क्या उनको हमसे ज्यादा कमजोर है क्या? एक भी देश का सांसद विधायक करोड़पति से कम नहीं है, और यहाँ एक भी करोड़पति नहीं है। अगर करोड़पति होता तो यहाँ नहीं होता। सच बता रहा हूं, वो कोई बड़ा बिजनेस करता, वो कोई बड़ा बिजनेस करता है ना, तो एक भी करोड़पति नहीं है। एक सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं लोग, इनकी तनख्वाह कितनी? 30,000। रिटायर होंगे इनको 1200 रुपये मिलेगा। 1200 रुपये में जिंदगी जी लेंगे क्या है? और यही के सांसद रिटायर होंगे उनको मिलेगा 50,000। सफाई कर्मचारी को ज्यादा जरूरी पेंशन है या सांसद जी को ज्यादा जरूरी है? बोलो भाई। सांसद जी ले रहे हैं, हमके करे भार है। अभी एक एसबीआई का एक बयान है, सुना आपने क्या? उनका बोझ है, पुरानी पेंशन बोझ है। वैसे हमको लगता है अगर 10 मिनट और बैठे रहे, लंच की बाद में जरूरत पड़ेगी क्या? अभी बीच में डिस्टर्ब न करें प्लीज, लंच वाले रुक जाए। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है हमारे खिलाफ। ये सरकार के लोग हैं, ये भेजे हुए एजेंट हैं। हमारे भाषण को डिस्टर्ब अभी सब कर रहे हैं, कोई नहीं आटने बांटने, अभी लोग दीजिएगा। हमारे लोग भूखे नहीं हैं। एक मीटिंग की रोटी नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत है? नहीं। लंच पैकेट रोक दे भाई, सुने मेरी बात, रोक दीजिए। एक मिनट की रोटी नहीं मिली, दिक्कत है क्या? नहीं। अरे पेंशन मिल जाएगी तो हजारों को हम लोग खिला देंगे, इतनी ताकत हमारी पुरानी पेंशन में है। अभी बताया गया बोझ है, जादव जी अभी बताया गया बोझ है, सुना आपने? किसने कहा? एसबीआई ने। किसने कहा? एक झूठा मूठा लेखक, झूठा मूठा लेखक किसने कह रहा हूं, वो प्रायोजित है। उसने कहा बोझ है, अगर पेंशन बहाल की गई तो ये देश भस्म हो जाएगा। नेताओं के पेंशन देने से भस्म? मैंने एक सवाल किया, ये कौन सा अर्थशास्त्र का नियम है? पेंशन नेताओं को देने से हमारा विकास होता है और कर्मचारियों को देने से विकास रुक जाता है। ये गंभीर सवाल है। और बोझ मैं एसबीआई के साथियों को बताना चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से। हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, क्या शिक्षा पर जो पैसा खर्चा करते हैं वो हमारे लिए बोझ है? नहीं। बोलिए। हम अपने बच्चे का स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, वो पैसा हमारे लिए बोझ है? अपने बूढ़े माँ बाप को जिंदा रखने के लिए, ठीक करने के लिए, उनकी
दवाइयां लाते हैं, क्या बूढ़ों पर दवाइयां लाना बोझ है? क्या अपनी बहन बेटी की शादी में हम पैसा खर्चा करते हैं, क्या बहन बेटी हमारी बोझ है? अगर ये बोझ नहीं है तो मैं कहता हूं इस देश के निकम्मे राजनेता इस देश पर बोझ हैं। आगे पीछे चारों तरफ चलिए। ये बोझ वो लोग हैं जो 4-4 पेंशन लेते हैं, और मैं आपके माध्यम से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को कहना चाहता हूं, ये दोहरी व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। अभी आप सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। जो राजा कहेगा वही होगा, जो इस देश के लोग कहेंगे वो होगा। 4-4 पेंशन, विधायक अलग, सांसद अलग, राज्यसभा अलग, एमएलसी का अलग। वो बोझ नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे 5 बार के सांसद हैं, 1 बार के विधान परिषद हैं। उन 5 का पेंशन, विधान परिषद की पेंशन और विधायक की वेतन एक साथ, वेतन और पेंशन एक। दुनिया का इकलौता देश है जहां के मांडी वेतन और पेंशन एक साथ लेते हैं। हम बुढ़ापे के बाद पेंशन की मांग कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद मांग कर रहे हैं। विमल जी बताइए, सही बात है? ये गलत है? ये अन्याय है? ये अत्याचार है? ये बंद होना चाहिए। जब विजय बंधु ने इस आंदोलन को 4 लोगों से शुरू किया, लेके चला, तो लोगों ने कहा नहीं, अब ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, असंभव है। मुझे फक्र है अपने साथियों पर, जिसको दुनिया कहती थी असंभव है, 3 राज्यों के अंदर संभव करके दिखाया है। 3 राज्यों में करके दिखाया है। और अभी कई लाइन पे हैं, कई राज्य पाइपलाइन में हैं। कई लोग पहले विरोध करते थे हटेवा का, विजय बंधु का, अरे क्यों बेवकूफ बनाते हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब उनके फोन आते हैं, भाषा बदली है, परिभाषा बदली है, जानते हैं? कहते अध्यक्ष जी अगला राज्य कौन सा? अगला राज्य कौन सा? और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपने अगर साथ दिया, आपने अगर साथ दिया, तो फरुखाबाद की धरती की कसम 2024 के पहले हिंदुस्तान में पेंशन बहाल हो गए। विजय बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बात आप विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पहले एक राज्य नहीं था, पश्चिम बंगाल में कंटिन्यू जारी थी, 3 राज्यों में मैंने करा दिया, हमारे संगठन हटेवा ने करा दिया, तो लोगों को लगा अब तो हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ नेगेटिव लोग हर समय रहते हैं, खेल में नहीं हो सकता, वहां तो तानाशाह सरकार है, वहां तो बहुमत वाली सरकार है। अरे लोकतंत्र है, इंदिरा जी की तानाशाही नहीं चली तो और भी किसी की नहीं चलने वाली है। लेकिन मैं आपको मत दूंगा कि 24 के पहले कैसे बहाल होगी, लेकिन करना क्या पड़ेगा पहले बता दूं। आदमी को हाँ यार विजय बंधु ने कह दिया, बहुत अच्छा, अब तो अपने घर चलना, चादर तान के सो जाना है। कुछ करना पड़ेगा।